ऊपर जुल्म और अत्याचार करने वाली ताकतें, उन ताकतों का साथ छोड़कर आज कुदरत भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी और उनके लाखों चाहने वालों के साथ खड़ी है कि आज वो इस बात का आह्वान करती है कि आज दबे पिसे मजलूम समाज के लोग जिस लड़ाई को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू किया था, जिस लड़ाई को मानवर कांशीराम साहब ने शुरू किया था, उस लड़ाई को, जिस लड़ाई को आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी आज आप लोगों के बलबूते पर, आज भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात का आह्वान किया है, हम देश की पूंजीवादी ताकतों के साथ, हम पूंजीवादी ताकतों के बलबूते पर हम अपने मिशन को नहीं चला रहे हैं। हमें भरोसा है अपने जो गरीब कमजोर समाज के लोग हैं, हम उनके खून पसीने की कमाई से एक एक दो दो रुपया चंदा लेकर हम इन जातवादी सामंतवादी ताकतों को, पूंजीवादी ताकतों को देश से नेस्त नाबूद करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों के लिए ये संकल्प का दिन है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, देश की विरोधी पार्टियां, आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए। हमारे मंच पर वरिष्ठ लोग बैठे हैं और जो सामने बैठे हुए हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनसे मैं आज के मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपको भारत देश के ही लोग नहीं, आज आपको उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं, आज आपको पूरी दुनिया आपकी तरफ नजर लगाकर देख रही है। आज पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि जब भारत देश की जातवादी सामंतवादी पूंजीवादी ताकतें जब इस घमंड में है कि हम भारत देश के गरीब कमजोर लोगों को, दलितों का, पिछड़ों का, सबल समाज के, अल्पसंख्यक समाज के जो गरीब कमजोर लोग हैं, हम उनके ऊपर शासन के बलबूते पर, सत्ता के बलबूते पर, हम उनकी जिंदगी में जो आर्थिक रूप से आपके ऊपर बार बार संकट आता है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, आपको सपने दिखाई जाते हैं कि हम पूरे दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आज पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए लाल कालीन बिछाई जाती है कि आप हमारे प्रदेश में आओ, आप हमारे प्रदेश में इन्वेस्ट करो। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, इन जातवादी और पूंजीपतियों की जो सरकार है, हम उनसे पूछना भी चाहते हैं कि आप उद्योगपतियों के लिए तो लाल कालीन बिछाते हो, लेकिन जो उत्तर प्रदेश और भारत देश के जो मजदूर लोग हैं, जिनको आपने तबाह बर्बाद कर दिया है, उनके लिए आप लाल कालीन कब बिछाएंगे? हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप लाल कालीन भले ही न बिछाओ, जब हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब देश की प्रधानमंत्री बनेगी तो पूंजीपतियों के लिए नहीं, मजदूर लोगों के लिए लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत किया जाएगा, उनकी जिंदगी में बदलाव लाया जाएगा। आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। युवाओं को इस बात को समझना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण समाज के बेटे हों, चाहे क्षत्रिय समाज के बेटे हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के बेटे हों, चाहे पिछड़े वर्ग के बेटे हों, चाहे दलित समाज के बेटे हों, आपको इस बात को रोज सोचना पड़ेगा कि एक तरफ सरकार कहती है हम आपकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया। ये लखनऊ महानगर है, लखनऊ नगर निगम है, जहां पर लाखों कर्मचारी सफाई कर्मी के रूप में भर्ती किए जाते हैं, लेकिन भर्ती कौन करता है? नगर निगम भर्ती नहीं करता है। कंपनियों को ठेके पर देकर कंपनियों के सुपुर्द कर देते हैं, आप बंधुआ मजदूर बना देते हैं, कंपनियों को हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए खड़ा कर देते हैं। और जब हमारे लाखों बेटा बेटी, मैं इस बात को आपके बीच में जरूर कहना चाहता हूं और आपको इन बातों को गली कूचे में भी पहुंचाना पड़ेगा कि आप जब सफाई कर्मी के नाम पर नगर निगम में जब भर्ती करते हैं तो उनको तनख्वाह क्या देते हैं? जब सरकारी सफाई कर्मी होता है तो उसकी तनख्वाह 40,000 50,000
तैयार होती है और जब संविदा पर आप रखते हैं उसकी क्या तनख्वाह है, जब आप आउटसोर्सिंग पर रखते हैं उसकी क्या तनख्वाह है, और जब आप ठेकेदारी प्रथा से भर्ती करते हैं उनकी क्या तनख्वाह है। इसका मतलब साफ है, ये सरकार ठेकेदारों की सरकार है। इस नगर निगम के अंदर जो ठेकेदार बैठे हुए हैं उनको नगर निगम से बाहर निकालकर गरीब कमजोर मजलूम लोगों का नगर निगम पर भी कब्जा करना होगा। इस बात की भी आपकी जिम्मेदारी है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये सरकार कहां कहां से आपका शोषण करती है। ये जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठी हुई सरकार है, ये नगर पालिका नगर निगम में बैठी हुई सरकार है। ये सरकारों के ऊपर, इन सरकारों के कब्जा, सरकारों के ऊपर कौन लोग कब्जा किए हुए हैं? इन सरकारों के ऊपर पूंजीपतियों का कब्जा है। आप रोज का पेपर उठाकर देख लो, आपकी सरकारी नौकरियों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के अंदर आपको मूल अधिकार दिए थे, आपको स्वाभिमान सम्मान से जीवन यापन का अधिकार है, आपको जो परम पूज्य बाबा साहब ने मूल अधिकार दिए थे, आरक्षण का अधिकार दिया था, ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार आपके संविधान को खत्म करना चाहती है, ये आरक्षण को खत्म करना चाहती है। मैं आज के मौके पर जो आरक्षण बचाओ आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, जो संविधान बचाओ आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, जो आपके बीच में आकर कहते हैं हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे, हम उन लोगों को भी आज के मौके पर इस बात का आभास जरूर कराना चाहते हैं और आपको इस बात के लिए सचेत करना चाहते हैं। अगर भारत देश में आरक्षण बचेगा, अगर भारत देश में संविधान बचेगा, तो आरक्षण और संविधान अगर बचेगा तो दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करके बचेगा, ये सड़क पर आरक्षण और संविधान नहीं बचेगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप बहुजन समाज पार्टी, जो परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब ने अपना खून पसीना देकर, अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके, इन बातों को हमेशा याद रखना, संकल्पबद्ध होना। जब आप सुबह चारपाई से उठते हैं, जब आप रात को चारपाई पर सोने जाते हैं, आप दो समय इस बात को जरूर याद करना कि हमारे आपके जो महापुरुष थे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत देश में किसी भी महापुरुष का, किसी भी साधारण व्यक्ति का जितना अपमान हो सकता है उससे ज्यादा अपमान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सहा। लेकिन जब संविधान बनाने का मौका मिला तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर न जाति को, न किसी धर्म को, न किसी गरीब अमीर को, किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को दिल खोलकर उनको अधिकार देने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाने के साथ साथ आपको एक जिम्मेदारी दी थी, आपको वोट का अधिकार दिया था। परम पूज्य बाबा साहब ने वोट का अधिकार देने के बाद इस बात को कहा था कि आपको हमने संविधान में बहुत अधिकार दिए हैं, हमने स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार दिया है, लेकिन ये अधिकार देश की जातवादी ताकतें आपको हासिल नहीं होने देंगी। ये पूंजीवादी ताकतें ये आपको इन अधिकारों को हासिल नहीं करने देंगी। इसलिए हम वोट का अधिकार देकर जा रहे हैं। और आज हमने पूरे देश में अभी तक जो राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब संविधान बनने के बाद, संविधान में वोट का अधिकार देने के बाद, अब आज के बाद राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। अब गरीब कमजोर लोग अपनी वोट की ताकत से अपना राजा बनाएंगे और संविधान में दिए हुए अधिकारों को हासिल करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये जातवादी ताकतें, ये सभी पार्टियां एक साथ हैं। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने खुला ऐलान किया है, और ऐलान किनके बलबूते पर किया है? ऐलान आप लोगों के बलबूते पर किया है, आप लोगों पर भरोसा करके ऐलान किया है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि आज के बाद जितने भी चुनाव होंगे पूरे भारत देश में, चाहे किसी प्रदेश में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम किसी चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम गठबंधन किससे करेंगे? हम समाज से गठबंधन
वो ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, वैश्य समाज के, चाहे दलित समाज के, पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के जो भी भाई बहन हैं, हम उनके बलबूते पर देश की जो जातवादी पार्टियां हैं, देश की जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, देश की जो पूंजीपतियों के हाथों में खेलने वाली जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे। हम गरीब कमजोर जनता के बलबूते पर अकेले चुनाव लड़के इन पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देकर देश की सत्ता पर कब्जा करेंगे। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस बात का भरोसा है, इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आज आप संकल्प लेकर जाना। जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, उनको आज संकल्प लेना है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर आपको संकल्प लेकर जाना है कि आज के बाद जो भी चुनाव आएगा, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो चेयरमैन नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, हम अपनी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर संकल्प लेते हैं कि आज के बाद जब भी चुनाव आएगा तो हम अपना वोट हाथी चुनाव चिन्ह पर देकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। आज देश की ताकतों को, जातवादी ताकतों को ईवीएम पर बड़ा घमंड है। आप लोग समझ लो, आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने खुली चुनौती दी है और हमने इस मंच के माध्यम से देश के चुनाव आयोग, देश की सरकारों को इस बात की खुली चुनौती देते हैं। आप हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी की चुनौती स्वीकार कर लो और बैलेट से चुनाव करा दो। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। आपने बहुत कर लिया है। आप गरीबों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर, आप जातियों में आप भेदभाव करते हैं, आप जाति से जाति को लड़ाते हैं। हमारी नेता भाईचारा पैदा करती हैं। आप धर्म से धर्म को लड़ाते हैं, हमारी नेता भाईचारा पैदा करती हैं। अब सर्व समाज के लोग जाग गए हैं। आज सर्व समाज के लोग, आज पूरे देश के लोग, पूरे प्रदेश के लोग, आज गरीब कमजोर सर्व समाज के लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर हमारी बड़े पैमाने पर माताएं बहनें आज उपस्थित हुई हैं। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से लाख लाख बार सर झुकाकर आपका सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये इस बात का गवाह है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर जो हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई हैं, ये क्रांति का आगाज है और ये चुनौती है सामंतवादी जातवादी ताकतों को, ये पूंजीवादी ताकतों को चुनौती है। जो ताकतें क्या सोचती हैं, पहले आपको गरीब बनाती हैं। मैं एक तो बात जरूर कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात को जानते हैं, पहले ये जातवादी ताकतें, ये देश की सरकारें आपको गरीब बनाने का काम करती हैं और फिर आपको क्या कहती हैं, हम आपको फ्री में राशन देते हैं, आप हमें वोट दो। हम आपको कॉलोनी देते हैं, हमें वोट दो। हम आपको पेंशन देते हैं, हमें वोट दो। क्या आप लोग भूल गए, पहली बार उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत देश में पहली बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अगर सबसे पहले अगर आवास देने का काम किया था तो लखनऊ जैसी धरती पर आप जाकर देख लो, जहां गरीब आदमी को कोई खड़ा नहीं होने देता, वहां मानवर कांसीराम साहब शहरी आवास योजना के तहत 4-4 मंजिल के आवास देकर आपका स्वाभिमान सम्मान बढ़ाने का काम किया था माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने। ये सरकार कहती है हम आपको फ्री में राशन देते हैं, क्या हमारी जिंदगी यही बची है, हम तुम्हारे टुकड़ों पर पलेंगे? अगर ये बात सही है, अगर ये सरकार कहती है हम आपको फ्री में राशन देते हैं, तो आपको ये संकल्प करना है, अगर ये सरकार इस बात को दोबारा दोहराती है कि आप हमें वोट देते हैं राशन की वजह से, तो हम भूखा रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम
माननीय बहन कुमारी मायावती जी के स्वाभिमान सम्मान के लिए, हम अपने महापुरुषों के स्वाभिमान सम्मान के लिए भूखे रहकर भी हाथी चुनाव चिन्ह में वोट डालकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में देश में व्यवस्था परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। आज आपको एक और संकल्प लेना है। अपनी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर आप संकल्प लेकर जाना। आज के बाद आपको सब समाज में भाईचारा पैदा करना है। सभी जाति में, सभी धर्मों में, आपके पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के, सवर्ण समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं मीडिया बंधुओं से भी, अपने जो हमारे एक एक कार्यकर्ता से इस बात को जरूर याद दिलाना चाहेंगे। आप मंच पर देख लो तो एक एक जाति के जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी एक जाति की पार्टी है, अरे आंखें खोल कर देखो, अरे विरोधी आंखें खोलो, जनता किसके साथ है ये अभी इन्हें पता नहीं है, लेकिन आज मंच से लेकर नीचे तक सब समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी लोग समाज में भाईचारा पैदा करेंगे। आप उन जातियों के बंधन को तोड़कर जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ आंदोलन। बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने गांव चलो अभियान, हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे भी निर्देश दिया है कि आप लोगों की गलियों में हमारे बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको निर्देश दिया है कि उन गलियों में जाओ, अपनी गरीब कमजोर सर्व समाज के लोगों के बीच में भाईचारा पैदा करो, उनके ऊपर होने वाले जुल्म अत्याचार के खिलाफ। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग दबे पिसे मजलूम समाज के ऊपर जब जुल्म और अत्याचार होता है, लेकिन मैं इस बात को भी आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो आपका वोट लेकर जाति के नाम पर जो रिजर्व सीटों पर जो विधायक और सांसद बनकर जाते हैं, जो मंत्री बने बैठे हुए हैं, जब आपके ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है, ये आपकी बात को विधानसभा लोकसभा में नहीं कहते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर सर्व समाज की, सर्व जाति की अगर दुख सुख में खड़ी होने वाली नेता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी आपकी नेता, आपकी मसीहा है, जो आपकी बात को संसद से लेकर सड़क तक आपकी बात को रखती हैं।